Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to explain the verbal communication. Okay. In the last class all of you learn about the what is communication and types of communication, 7 C's of communication. Okay. Now in the second session from the class 9th we are starting the verbal communication. Clear? So first we have to know about the verbal communication. Clear? The topic we are starting the types of communication, communication style and methods. Clear? There are 4 main categories or communication style. Okay, तो communication को 4 categories में divide किया गया है, जिसमें आपका आता है verbal, non-verbal, written and visual. Clear? It means communication क्या होता है? Communication is a sharing of ideas, thoughts, opinions to others. Okay, it was already told to you in the last class what is communication, elements of communication, 7 C's of communication. Clear? Effective communication, ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्लियर कर लिए हैं. ओके, नाउ इन दिस क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट द communication styles or methods. It means that there are 4 types of communications are there. 4 types of communication. First one is the verbal, second one is the non-verbal, third one is the written and fourth one is the visual. Clear? तो communication कितने types के होते हैं? 4 types के. Next, we are starting from the verbal communication. First communication कौन सा है? Verbal communication. तो in verbal communication, words are used to communicate. This is the most common type of communication. मतलब कि बेसिकली सबसे अधिक अगर कम्युनिकेशन में कौन सा कम्युनिकेशन यूज होता है? वर्बल. ठीक है, कम्युनिकेशन तो 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन सबसे मैक्सिमम टाइम में सबसे अधिक यूज होने वाला कम्युनिकेशन कौन सा है? वर्बल. क्लियर? एज इन दिस टाइप वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स आर यूज टू शो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज appropriate word, otherwise it will be cause the confusion. Clear? Verbal means it means that I am teaching to you people. तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपसे, मौखिक रूप से मैं आपसे बात कर रहा हूँ. इट मीन्स किसी से अगर आप टेलीफोनिक बात करते हैं, वॉइस जहाँ पे वर्ड्स आ जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दैट इज द वर्बल कम्युनिकेशन. 2 पर्सन आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं तो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन. क्लियर? एक वर्ड और दिया है इसमें, इन वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज नहीं करते, एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज नहीं करते तो उस केस में क्या क्रिएट होता है? कंफ्यूजन. क्या क्रिएट होता है? कंफ्यूजन. इट्स ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन. जैसे देखिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूं प्रिंसिपल, एक ये वर्ड होता है प्रिंसिपल का और एक ये वर्ड होता है. प्रोनाउंसिएशंस आर सेम बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट. तो ये ऐसे वर्ड्स क्या करते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपको इस पे फोकस करने की नीड है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, इट मीन सेंडर्स क्या मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर क्या रिसीव कर रहा है. क्लियर? तो वर्बल मीन्स इट्स ऑल अबाउट द वर्ड्स जो हम लोग बोलते हैं, ओरल. इसमें बेसिकली जो वर्ड्स आते हैं ओरल, मतलब ओरली अगर हम किसी से बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. क्लियर? नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं. जैसे अगर हम किसी से वर्बली बात करते हैं, मौखिक रूप से बात करते हैं, सेंडर है और रिसीवर है. क्लियर? तो इट इज वेरी इजी एंड क्विक, कैन एक्सचेंज आइडियाज बाय सेइंग वर्ड इजिली. ठीक है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं मैं आपके पास इजिली मैं पहुंचा पा रहा हूँ. ठीक है, जैसे बॉय और गर्ल्स आपस में बात करते हैं, मतलब सामने से, इन फ्रंट. ठीक है, वार्तालाप जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन. संप्रेषण तो होता है उसका मीनिंग, लेकिन वार्तालाप आमने सामने बात करना मौखिक रूप से, उसे हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. और इसमें क्या होता है? क्विकली आप अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, मतलब इजिली आप डिलीवर कर सकते हो, टाइम टेकन नहीं है. जैसे कोई मुझे क्या कहता है, अब्यूज किया, मैं भी उसको अब्यूज कर दिया, मतलब क्विक रेस्पॉन्स. मैं सुबह किसी को ग्रीट कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम,
उधर से भी इंस्टेंट रिप्लाई आ रहा है गुड मॉर्निंग। क्लियर? और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, सिंस इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स। किस पे डिपेंडेंट? वर्ड्स, मतलब कि आपके पास जो शब्द है आप वही शब्द यूज कर सकते हैं, आपके माइंड में जो है वही, ठीक है। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज करेक्ट वर्ड, मतलब कि करेक्ट वर्ड, मैंने बताया ना, करेक्ट वर्ड का यूज करना। मैं सामने वाले को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, वो हमको गुड नाइट बोल दे, तो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। क्लियर? सो दैट अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड इजीली। मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन में इंस्टेंट रिप्लाई तो आता है, फीडबैक इंस्टेंट मिलता है, रेस्पॉन्स भी इंस्टेंट मिलता है, लेकिन वर्ड्स क्या होने चाहिए? एप्रोप्रिएट होने चाहिए। क्लियर? तो ये डिसएडवांटेज है कि करेक्ट वर्ड का चुनाव करना है आपको, एकदम सही वर्ड्स का यूज करना है। और एडवांटेज क्या है? क्विक आप मैसेज को डिलीवर करते हैं और क्विक आपको रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। वही होता है ना कि किसी को आप गाली दीजिए, वो भी आपको गाली दे दे। वर्बल कम्युनिकेशन क्विक, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट इज द रिटन कम्युनिकेशन, सेकंड टाइप का कम्युनिकेशन है। इट इज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। किसके थ्रू होता है? रिटन वर्ड्स। वहां पे ओरल वर्ड्स थे, मौखिक रूप से, और यहाँ पे लिखित रूप से। मतलब कि जो आप लिखते हो, रिटन नहीं होता है कि प्रेम पत्र लिखना, लव लेटर लिखना, लिख कर ड्राफ्ट करना, ठीक है। जस्ट लाइक व्हेन यू सेंड मैसेज बाई रिटन मोड। अब तो नाउ डेज यू ऑल ऑफ यू नो, मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे हम दूसरे से कैसे बात करते हैं? रिटन वर्ड्स में। कॉलिंग की भी फैसिलिटीज है, जहाँ पे कॉलिंग की फैसिलिटीज आ जाए वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन। और जहाँ पे आप रिटन वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो ये सब क्या है? रिटन वर्ड्स हैं। मतलब लिख कर, जैसे किसी क्लास का कोई स्टूडेंट है, 2-3 दिन से अब्सेंट है, तो उस केस में अगर टीचर ने कहा कि एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, तो एप्लीकेशन क्या करेगा? रिटन वर्ड में लिख के देगा टू द प्रिंसिपल, जो भी उसका मैसेज होगा। तो रिटन क्या होता है? लीगल होता है। क्लियर? मैक्सिमम आप देखेंगे, जैसे मैं बोल दूंगा कि मेरे पास 2 बिस्से ज़मीन है, 2000 स्क्वायर फीट की हमारे पास प्लॉट है, आप इसको ले लीजिए मौखिक रूप से, ओरल रूप से, तो ये लीगल नहीं होगा। अगर उसको मैं लिखित रूप से दे दूँ तो लीगल हो जाएगा, ठीक है। एविडेंस, ठीक। द इंफॉर्मेशन रिटन इन न्यूज़पेपर, बुक्स देखते हैं लिखा हुआ रहता है, न्यूज़पेपर लिखा हुआ रहता है, तो जहाँ पे रिटन वर्ड्स आ जाए वो आपके क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट इज परमानेंट रिकॉर्ड। आप किसी को कुछ भी लिख के दे दीजिए, वो एविडेंस के तौर पर रखा रहेगा, फिर सामने कभी भी उसकी नीड पड़ेगी तो क्या करेगा? उस पेपर को रिवील कर देगा। जैसे क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, रिटन होता है। एग्जामिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या होता है? क्वेश्चन आस्क किया जाता है, तो वो वर्बल हो गया। और रिटन पेपर क्या होता है? जहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको आंसर शीट में लिखना रहता है, वो रिटन कम्युनिकेशन, तो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जैसे बोर्ड्स के पेपर होते हैं, रिटन होते हैं, तो क्या है? परमानेंट। इट कैन बी सर्कुलेटेड इजिली। अगर रिटन वर्ड है तो इजिली क्या होता है? सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स के बहुत सारे नोटिस निकलते हैं, रिटन। सीबीएसई का बहुत सारा सर्कुलर निकलता है, रिटन। रिटन लीगल भी होता है, परमानेंट भी होता है, और इजिली सर्कुलेट भी कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ फाइल शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। सुटेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये सबसे बड़ा है, जिसका अगर रिकॉर्ड रहेगा। जैसे देखिए, लीगल वर्क के लिए बेसिकली यूज होता है। जैसे जितने भी जुडिशरी के वर्क होते हैं ना, कोर्ट कचहरी के, वो रिटन ही होते हैं, मौखिक रूप से नहीं होते हैं, ठीक है। सारे वो रिटन होते हैं। तो फ्यूचर में अगर रिटन है तो उसका यूज कर सकते हैं, और उसका रिकॉर्ड क्या होता है? परमानेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। तो जाहिर सी बात है भैया कि किसी कम्युनिकेशन का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो इट टेक्स टाइम, जाहिर सी बात है, कोई भी लेटर ड्राफ्ट करना है आपको टाइम लगेगा। कम्बिनेशन ऑफ कलर्स के पेन्स को यूज़ करोगे, पेपर की क्वालिटी है, फिर उसके बाद लिखने में अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हो तो लिखने में भी टाइम कंज्यूम होता है। जैसे बुक प्रिंट करने में भी क्या होता है? टाइपिंग करने में लेट होता है ना, बच्चे कॉपी लिखते हैं तो लेट होता है, मतलब इट टेक्स टाइम। वंस रिटन इट डिफिकल्ट टू चेंज। एक बार जो लिख दिया गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि लिख दिया गया तो चेंज नहीं होता, पेन से लिखने के बाद चेंज कहाँ होता है? नहीं होता। लेकिन यू हैव ऑप्शन, यू कैन यूज़ द करेक्शन पेन, ठीक है। करेक्शन पेन, या तो उसको आप कट करके लिखिए। तो रिटन जो भी लिखा जाता है बहुत ही कॉन्शियस के साथ लिखा जाता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ
लिखा जाता है, चेंज नहीं हो पाता भैया, बड़ा टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये सबसे मस्ट है। एक लिटरेट पीपल ही लिख पाता है, इलिटरेट से बोल पाता है। अनपढ़ व्यक्ति बोलता है और जो पढ़ा लिखा होता है वही लिख पाता है। वो तभी लिख पाएगा जब उसके पास लैंग्वेज का नॉलेज हो और ग्रामर का नॉलेज हो। ग्रामर तो क्या होता है, रूल्स होता है कि आपको जो भी लेटर ड्राफ्ट करना है हिंदी या इंग्लिश में, उसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे लिखना है, वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो रिटन कम्युनिकेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसीवर कैन इंटरप्रेट इट इन द रॉन्ग वे, ठीक है, आप लिखकर कुछ दिए, अगला कुछ और समझ लिया। बहुत बार ऐसा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप यहाँ से मैसेज कुछ लिखते, जैसे नहीं सोशल मीडिया पे लिखते हैं ये ना, एक वर्ड दिया है गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, शॉर्ट में लिखा है, तो आप समझ रहे हो, लेकिन सामने वाला अगर नहीं समझेगा तो कुछ और मीनिंग निकालेगा। क्लियर? तो जी फॉर गुड नाइट, टी के टेक केयर, यस डी स्वीट ड्रीम्स, तो ऐसे एक शॉर्ट यूज़ करते हैं लोग। तो इसको इंटरप्रेट करने वाला जो इस वर्ड से फैमिलियर होगा तो सही इंटरप्रेट करेगा, लेकिन जो नहीं जानता है उसको समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, आता है पब्लिक स्पीकिंग। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग भी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं। जैसे लीडर्स क्या करते हैं, नेता लोग, वो क्या करते हैं, बोलते ही है ना, वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। तो स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। जहाँ पे आप देखते हो ना एक स्टेज रहता है, उस स्टेज पर माइक से कुछ लोग एड्रेस करते हैं और वहाँ पे बहुत सारी जनता रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। जैसे स्कूल कॉलेजेस में आप देखते हैं प्रिंसिपल डिलीवर करती हैं कुछ मैसेज, कुछ बच्चे मैसेज डिलीवर करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग होता है, ठीक है। फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मेनी ऑडियंस। बहुत बार होता है कि बहुत लोग के सामने बोलने में बहुत लोग हेजिटेट फील करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं वर्ड्स को, भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन के अंदर में ही आता है। तो इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए यू हैव टू फॉलो 3 P's। क्या फॉलो करेंगे, 3 P's, ठीक है। तो 3 P में क्या आता है, पहला आता है प्रिपेयर। अगर आपको किसी के सामने कोई स्पीच डिलीवर करना है तो उसको आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। दूसरा, उसको प्रैक्टिस करिए। एक वर्ड आता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट या प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? और फिर आता है परफॉर्म। पहला क्या करेंगे, प्रिपेयर, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा परफॉर्म। तो ये सब वर्बल कम्युनिकेशंस में है, ठीक है। ओरल, रिटन, पब्लिक स्पीकिंग। क्लियर? नेक्स्ट मैं पढ़ भी देता हूँ प्रिपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक। आप क्या बोलने जा रहे हैं उसके लिए आप प्रिपेयर करिए, ठीक। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर हेजिटेशन दूर करना है तो अपने सामने एक मिरर रखिए और वहां पे बोलना स्टार्ट करिए। क्लियर? टू ओवरकम द फियर ऑफ ऑडियंस। ये बहुत बार होता है ना, घबराते हैं लोग, बोलने में हिचकिचाते हैं। परफॉर्म, देन परफॉर्म इन फॉर्म ऑफ पीपल, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। जब आप परफॉर्म करने जाएं तो ऐसा ही बोला जाता है कि इफ यू मेक कॉन्फिडेंस इनसाइड योर बॉडी, एक लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करिए। दिस विल हेल्प यू व्हेन यू आर नर्वस। जब आप नर्वस होंगे तो आपको उसमें हेल्प करेगा। मतलब 3 P's में क्या है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। क्लियर? तो नाउ इन दिस क्लास वी ऑल ऑफ यू लर्न अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन सा था, ओरल, रिटन और पब्लिक स्पीकिंग। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल में क्या होता है, जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, मैं रिकैप कर रहा हूँ जनरली, जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? और रिटन में क्या होता है, जहाँ पे हम लिख कर देते हैं, उसका एविडेंस होता है, लीगल होता है, वो फ्यूचर में यूज़ हो सकता है, ठीक है। और पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑडियंस होते हैं, जहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना रहता है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।